हटते कोई हृदय नाम की चीज उसके पास नहीं रह जाता, कोई हृदय का ज्ञान ही नहीं रहता। हृदय है या नहीं है, फिजिकल बॉडी का जो हृदय है, इसका ज्ञान तो बुद्धि से होता है। मन बुद्धि से हटने के बाद में देखो आपको अनुभव क्या होता है। यदि आप अपना स्वरूप को लक्ष्य समझते हैं, इसको लेके चलते हैं, तो आपको आत्मभाव बनेगा। यदि उसमें कुछ समय तक ठहरते हैं तो उसके अंदर आनंद की फीलिंग होने लग जाएगी। अब जो आत्मभाव आप बना रहे हैं, मन बुद्धि से लगते कोई खींच नहीं रहा है, ये आपका अपना प्रयत्न है, आपकी अपनी लगन है, आपकी जिज्ञासा के कारण से आत्मभाव बन रहा है। जिज्ञासा ना हो तो नहीं बनेगा। लेकिन ये भाव भी जब शांत होने लग जाता है तब अंदर से खिंचाव आता है, आत्मा के अंदर से रुझान, वो आनंद का है। गुरुदेव यही जानना चाह रहा था गुरुदेव। आनंद है, आत्मा वृत्तियों से निवृत्त होते ही अगर अपना भाव न बना के रखे तो अंदर से चुंबक की तरह आनंद आत्मा को अपने में खींच लेता है। जहां आत्मा का कोई वश नहीं रह जाता, आत्मा उसमें जाकर निमग्न हो जाती है। इसी तरह से निद्रा भी आपके पास आती है। जब आनंद रूपी चुंबक आप आत्मा को अपनी तरफ खींचता है, आत्मा न चाहते हुए भी उधर खींच जाता है, तो उसी में जाकर शांत हो जाता है। अंतिम लक्ष्य तो हमारा यही है। ठीक है गुरुदेव। थोड़ा बोला करो तो आवाज थोड़ा सा धीमी रखो तो आपकी आवाज गूंजे ना और समझ में आ जाए। तेज से बोलने पे आवाज गुंजन करती है तो समझ में नहीं आती है। तो देखिए, इस संसार में जिसको निद्रा कहा गया है ना, ये निद्रा ही परमात्मा है। निद्रा है क्या? जब वो आनंद आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित करती है, खींचती है ना, आत्मा शुद्ध बुद्ध खो जाता है, खो देता अपना। लेकिन खींचती तब है जब मन शांत होने लग जाता है। जब तक मन के प्रपंच में आत्मा डावाडोल है तब तक आनंद नहीं खींच पाता। लेकिन जैसे ही मन की वृत्तियां थोड़ी कम होने लग जाती है तो वो आनंद अपनी तरफ खींचता रहता है और फिर उसी में जाके आत्मा विलीन सा हो जाता है। कभी आप लोग निद्रा को अनुभव करो, हम तो अनुभव करते हैं। कभी भी आप अनुभव करो, आप बैठे हो, हृदय के अंदर
जब आनंद आत्मा को खींचता है ना, तभी निद्रा आती है। मैं तो रोज अनुभव करता हूँ, देखता हूँ। आप लोग इसको अनुभव करने का प्रयत्न करो। निद्रा को देखो, है क्या निद्रा? सावधान रहोगे तो पहचान लोगे। उस आनंद को देखो कैसे खींच रही है। सावधान नहीं रहोगे तो बेहोश होकर चले जाओगे। सावधान होकर जाओगे, उसी आनंद में निमग्न हो जाओगे, ये आपकी समाधि होगी। सावधान नहीं रहोगे तो बेहोश होकर चले जाओगे, आपकी निद्रा होगी। अनुभव करो ना। कहने का तात्पर्य समस्त जितनी भी संसार में 84 है, परमात्मा सब के ऊपर 24 घंटे में एक बार कृपा करते हैं, अपने स्वरूप को अनुभव कराते हैं। समस्त आत्माओं को अपना आनंद स्वरूप सबकी आत्मा के अंदर प्रकट करते हैं। अंतिम मंजिल यही है। आत्मज्ञान तो आप लोगों को इसलिए इतना उत्सुक किया जा रहा है कि करो, पहले आपको जड़ क्या है और चेतन किसे कहते हैं, इसका भेद ज्ञान होना चाहिए। इसलिए आत्मज्ञान की आवश्यकता है। भक्ति योग वाले तो आत्मज्ञान को स्वीकार नहीं करते। भक्ति योग तो ये कहता, मुझे क्या करना है आत्मज्ञान से, मुझे तो परमात्मा चाहिए, परमात्मा में मिल जाऊं बस, और कुछ चाहिए नहीं। लेकिन नहीं, 3 प्रकार का ज्ञान आवश्यक है। पहला ज्ञान शरीर और संसार और मन का है। अगर इसको नहीं पहचानोगे तो फंसे रहोगे। कितने तो शरीर को ही आत्मा समझते हैं, कितने इंद्रियों को ही आत्मा समझते हैं, कितने मन को चेतन समझते हैं। क्या है ये? कितने आत्मा को आत्मा मानने के लिए राजी नहीं, कितने को संशय है, ये जीव भाव के चक्कर में लगे हुए पड़े हैं। कोई मन और चेतन के मिश्रित स्वरूप को जीव कहता है, कोई आत्मा को कहता है कि आत्मा तो करता नहीं है, अकर्ता है। तरह तरह के भ्रम लोगों में लगा हुआ है। क्यों? 2 प्रकार के संसार में जाल है। इस जाले के अंदर सारे उलझे पड़े हैं। शास्त्रों ने 2 जाल बताया, एक खाने का जाल, दूसरा वाणी का जाल। खाने का जाल कहते हैं 84 का, यानी देह का जाल। एक तो अपने देह रूपी जाल में उलझे पड़े हैं, दूसरा वाणी का जाल होता है। वाणी का जाल क्या है? तरह तरह की किताबें पढ़ करके मति को भ्रष्ट कर रखे हैं। पदार्थ की तरफ जाना नहीं, वह किताबों में ही सोचते बस हमें मिल गया जो कुछ मिलना है। किताबों से ही मोक्ष चाहते हैं। अब यही नहीं पता चेतन होता क्या है, यही नहीं पता जड़ पदार्थ होता क्या है। मति भ्रष्ट है ना। तो पहले हमें क्या करना है? चेतन किसे कहते हैं भली भांति समझना, जानना, उसका अनुभव करना। जब चेतन समझ में आ जाएगा, जड़ अपने आप
पता चल जाएगा कितने आज भी धरती पर भ्रमित है कि आत्मा कुछ नहीं करता, जो कुछ करता मन करता है। सच है, सच भी है, देखा जाए तो उनके पास सच भी है कि जो कुछ करता है मन करता है। ये एग्जाम्पल ये ले लो, एक गिलास है, उसमें आधा पानी है, कोई कह रहा है आधी गिलास खाली है, कोई कह रहा है आधी गिलास भरी है। बस इसी में आध्यात्मिक लोग स्वयं द्वंद्व युद्ध में लगे हैं, कोई कह रहा खाली, कोई कह रहा भरी। इस पर विचार किया जाए। विचार ये है कि इंद्रियों को प्रेरित कौन करता है? मन करता है। जैसे एक दिन प्रमाण दिया था ना कि साइकिल चलाते हो तो चैन को प्रेरित कौन करता है? जिस चैन के द्वारा पहिया घूमता है उसको प्रेरित कौन करता है? फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील को कौन प्रेरित करता है? पैडल, जिससे पावर रख के दबाया जाता है। तो बात तो सही है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि उस पैडल है जिसपे चालक पांव रख रहा है, इसको कौन प्रेरित कर रहा है, ये नहीं पता चल रहा। इसी तरह से मन तो आगे प्रेरित कर रहा है, सच है, लेकिन मन को कौन प्रेरित कर रहा है, बस ये मानने के लिए तैयार नहीं है। मन का भी तो कोई प्रेरित है, और वो है आत्मा। इसी तरह से अगर हम समझेंगे तो पहले आत्मज्ञान हो जाने से जड़ पदार्थ जो है उससे हमें छूटना है, अर्थात विजातीय पदार्थ से हमें हटना है। अब यहां और ध्यान रखना, कुछ भक्तगण ईश्वर की उपासना करते हैं, ध्यान देते हैं, क्यों? इसका क्या कारण है? इसका कारण सिर्फ इतना ही है, आप अपने भरोसे संसार से छूटना चाह रहे हो, और आप में इतना राग है संसार के प्रति, स्वयं अपने, नलिन कुमार जी म्यूट करो, स्वयं अपने आप से आप अपने आप को बचा नहीं पा रहे हो। उसके लिए भक्ति योग में क्या है? ईश्वर का सहारा ले लो। ईश्वर का सहारा क्यों लेना है? जो मन, जो वृत्ति, जो विचार आपका विषयों का चिंतन चल रहा है, अब उस चिंतन को ईश्वर में लगा दो या आत्मा में लगा दो। उसमें होगा क्या? ये जो हवा, पानी, आग और मिट्टी है ना, इनका जो पूरा खेल है, ये सारा संसार इसी का तो मिश्रण है। आप विचार करो, इसी मिश्रण को देख देख के सारे लालायित होते हो ना। और है क्या सारा संसार? आपके शरीर भी यही है, संसार भी यही। अब इन्हीं चारों तत्वों के मिश्रण के चक्कर में आप भाग रहे हो। आत्मज्ञान होने पे ये मिश्रण तत्वों का जो है आपको पता चल जाएगी, ये मिट्टी, हवा, पानी, आग ही तो है, इसके अलावा है क्या? तो इससे उदासीनता आपके अंदर आ जाएगी।
तब क्या करोगे? तब आप देखोगे कि इससे अपने आप को बचाने का प्रयत्न किया जाए। और पहला आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान का अर्थ यहां ये समझना, आत्मा शब्द संस्कृत का है। संस्कृत में आत्मा कहते हैं। आत्मा किसके लिए कहते हैं? जो देहधारी जो चेतन है, इस चेतन को संस्कृत में आत्मा कहा। दूसरा, उपनिषद में एक आत्मा और भी कहा गया है। वो आत्मा किसे कहा गया है? जो सारे संसार का धारण करता है, उसको भी आत्मा कहा गया है। यानी देह का आत्मा और संसार का आत्मा, उपनिषदों ने दो बखान किया है, यानी पिंड और ब्रह्मांड। उपनिषद यह कहता है कि जो इस शरीर के अंदर रह रहा है, ये देह का आत्मा है। जो संसार में रह रहा है, वो ब्रह्मांड का आत्मा है। दोनों को सजाती बता दिया गया है, यानी ये भी चेतन और वो भी चेतन। ये चेतन जो पिंड वाला है, ये पिंड में कर्म करता है, और जो ब्रह्मांड का चेतन है वो ब्रह्मांड में कर्म करता है। ब्रह्मांड के आत्मा की क्या पहुंच है? कण कण में उसकी पहुंच है। और पिंड की आत्मा का कहां पहुंच है? सिर्फ घट घट में पहुंच है। जो घट में रहता है, ये कर्ता और भोक्ता है। और जो ब्रह्मांड में रहता है, ये न करता है न भोगता है। कर्ता के कारण से भोक्ता बन जाता है, भोक्ता के कारण से कर्ता बन जाता है। तभी पाप और पुण्य कर्म कर बैठता है, तभी इसको जीवन मरण के चक्कर में फंसना पड़ता है। विचार करो, हम आप सब इसी कोट के हैं। दूसरा, कभी भी किसी को ज्ञान अगर समझना हो, ये जो वाणी का जो जाल है ना, वाणी का जाल क्या है? किताबें, ये सब वाणी का जाल है। सत्य एक है, अनेक है। सत्य एक है, लेकिन किताबों ने अनेकता कर रखा है। क्यों? क्या कारण है? कारण सिर्फ इतना है कि सब ने अपने मानसिक घोड़े दौड़ाकर, काल्पनिक घोड़े दौड़ाकर सत्य को ही असंख्य भागों में बांट दिया है। इसलिए कोई भी किताब, कोई भी पुस्तक आप पढ़ो, पहला नंबर तो कहते हैं अनार्य पुस्तक कभी पढ़ना ही नहीं चाहिए, पाप लगता है। अर्थात मानवकृत कभी पढ़ना ही नहीं चाहिए, कभी नहीं पढ़ना चाहिए। उसमें क्या है? मानवकृत जितनी भी पुस्तकें हैं, उसमें सिर्फ रोचकता है। अर्थात रोचक बनाने के लिए अपनी काल्पनिक भावना गढ़ी गई है। कहीं भयावह बनाने के लिए
काल्पनिक रचना की गई है, थोड़ा बहुत क्षणिक उसमें यथार्थ भी है। लेकिन ऋषि कृत जितनी भी रचनाएं हैं उसमें ना भयावह है और न ही रोचक है, वो सिर्फ यथार्थ है। क्यों यथार्थ है? वो तत्वदर्शी थे। तत्वदर्शी का अर्थ होता है वो तत्व को देख देख कर, ध्यान देना, एक होता है लाइव वार्तालाप, एक होता है डिलाइव वार्तालाप। अगर आप तत्व को देख देख कर उसका वर्णन करते रहेंगे, देखते रहोगे, वर्णन करते रहो, सुनता सुनता रहेगा, ये हो गया लाइव वर्णन। ये आप देख रहे हो और वर्णन कर रहे हो। दूसरा होता है डिलाइव, किसी ने देखा था या नहीं देखा था ये गारंटी नहीं, किताब में लिखा हुआ है, अब उसका वर्णन कर रहे हो और श्रोता सुन रहा। इसमें क्या गारंटी है कि सही है? कोई गारंटी है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि अपना देखा तो है ही नहीं, ये डिलाइव है दूसरे का। इसलिए सारी दुनिया ज्ञानी तो बनना चाहती है, लेकिन डिलाइव से, लाइव से नहीं। लाइव होता तत्व को देख देख कर वर्णन करना, डिलाइव होता है दूसरे के पढ़ पढ़ के वर्णन करना। इस तरह आप भी अगर कुछ भी चीज करो, पहले लाइव देखो, उसका अनुमान लगाइए, उसको अनुभव कीजिए। कोई भी ज्ञान आपसे छिपा नहीं है, आपसे दूर नहीं है, आप में ही है। धीरे धीरे उसका अनुभव करते रहो तो आपके सामने वो लाइव हो जाएगा, उसका साक्षात्कार करोगे। इसी तरह से हम इस वाणी जाल से अपने आप को मुक्त कर पाएंगे। जब तक हम लाइव नहीं देख लेते तब तक वाणी जाल के अंदर फंसे ही रहोगे। वाणी जाल क्या? कोई किसी देवता को मान रहा है, कोई किसी देवता को, कोई किसी देवी को, किसी देवी को, कोई किसी को, कोई अल्लाह को, कोई खुदा को, कोई एक ओंकार को, कोई वाहिगुरु को, कोई, मतलब तरह तरह के हमारे संसार के अंदर अध्यात्म है। ठीक है, उस पर कटाक्ष करना उचित नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें उसका प्रत्यक्ष जानना आवश्यक है। जानकर ही अपना कल्याण करो। हाँ, इसमें क्या होता है, जितने लोग अपने कल्याण के लिए नहीं लगते अध्यात्म में, अपने लिए नहीं लगते, वो सोचते हैं मैं 4 जगह से सुन लूं, 4 जगह से पढ़ लूं, कभी उधर से चुराया, कभी उधर से चुराया, कभी उधर से लिया, कभी उधर से लिया, और फिर गुरुवाई करने लग गए। क्योंकि उनको क्या चाहिए? मान सम्मान चाहिए। पंडित बन गए, कभी किसी पुस्तक को कह रहे हैं, कभी किसी का बोल रहे हैं। तत्व से कोई लेना देना नहीं, पदार्थ से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पदार्थ का ज्ञान है ही नहीं। इसलिए इन सभी जालों से हमें बचना है, क्योंकि खानी जाल जो हमारी शरीर का जाल है तो पहले से ही हमारे साथ लगा पड़ा है। और फिर किताबों को पढ़ पढ़ के हम क्यों उलझे? अरे हम तत्व को क्यों ना पढ़े भाई? तत्व तो परमात्मा का बनाया हुआ अटल सत्य है, अटल सत्य, जिसमें दूसरा है ही नहीं। एक देखेगा उसको वैसी पाएगा,
करोड़ देखेंगे तो वैसे पाएगा, लाख देखेंगे वैसे पाएगा, जो देखेगा वैसे का वैसा ही उसको पाएगा, क्योंकि वो बदलता ही नहीं। इसलिए तत्व को जानो, तत्व को समझो, तत्व दर्शन करो, तत्वदर्शी होइए, और इसी से कल्याण हो सकता है। बाकी तो सब उलझन ही उलझन है। हरिओम नारायण। जन्म न लेना पड़े, जन्म का अर्थ है कि इस शरीर से आगे दोबारा कभी भी हमारा संबंध न बने। संबंध न बने, इसके लिए आज ही इस शरीर से अपने संबंध को विच्छेद करना पड़ेगा। क्योंकि संबंध, शरीर के संबंध के विच्छेद को ही मोक्ष कहते हैं। जी, ठीक है जी। अब वो शरीर के संबंध से रहित होकर उस अवस्था में, उस स्थिति में पहले हमें ठहरना होगा जी। तभी हमें ज्ञात हो पाएगा कि मोक्ष इसे कहते हैं। शरीर से हमारी रहित अवस्था ये है, यानी शरीर से आत्मा के निकल जाने के बाद में आत्मा कहाँ ठहरती है, कैसे ठहरती है, कैसे रहती है, पहले ये जान लेना पड़ेगा। उसके बाद मोक्ष हुआ पड़ा है। उसी मोक्ष को आज आपको जानना होगा, अनुभव करना होगा, और यही अनुभव आपका मोक्ष है। और इसी को बनाकर रखेंगे तो शरीर से हमारा संबंध रहेगा नहीं, तो दोबारा हमारा संबंध क्यों होगा। आज ही शरीर से अपना संबंध विच्छेद करना है, ध्यान रखना। आज ही। वो कैसे करना है, उसी का नाम समाधि है। उसी का नाम समाधि है। देखिए, शरीर के साथ अपना संबंध तो अभी हटा दोगे, अभी जब एक आध घंटे बाद जब बिस्तर पे जाओगे ना, तो तुरंत हट जाएगा शरीर से संबंध, जिसको आप स्वप्न भी कह सकते हो। यहां भी आपका बाहर शरीर से कोई संबंध नहीं है। दूसरा, जिसको आप निद्रा कहते हो, वहां भी हमारा बाहर शरीर से कोई संबंध नहीं रहता। लेकिन रहता क्या है, शरीर से जो संबंध बनाने वाला जो मन है ना, ये रहता है। शरीर के मरने से मौत नहीं होती, शरीर के मरने से मोक्ष नहीं होता, मन के मरने से मोक्ष होगा। धंधे में स्थूल शरीर तो रोज हमेशा मरती रही है और मरती रहेगी, उससे मोक्ष नहीं होने वाला है। जो इस शरीर से जोड़ता है, जो कड़ी है जो जोड़ती है, जिसको सूक्ष्म शरीर कहा जाता है, उस जड़ को खत्म करना है। वो ना रहे, इस शरीर से कोई हमारा संबंध करा ही नहीं सकता। और वो क्यों है सूक्ष्म शरीर? मन के कारण से। मन क्यों है? हमारी भोग की भावना के कारण से। और भोग की भावना ना हो तो मन का क्या काम? मन तो सिर्फ भोग करा सकता है ना।
मन शरीर से जोड़ेगा, शरीर से संसार मिलेगा, संसार का भोग्य पदार्थ मिलेगा, संसार में कर्म करेंगे। तो इसलिए सूक्ष्म शरीर को हमें जला देना है। स्थिर शरीर तो सब जलती रहती है, हम जल जाएंगे। अपने स्वरूप में जाकर शरीर से रहित अवस्था को अनुभव करके फिर इस सूक्ष्म शरीर का भी विनाश करता, फिर दोबारा जन्म नहीं मिल सकता। सूक्ष्म शरीर एक नक्शा है, ध्यान रखना। जैसे बिना नक्शे का मकान नहीं बनता ना, कोई मकान बनाना होगा या दुनिया का कोई भी प्रोजेक्ट बनाना होगा, पहले कागज पर उसका नक्शा बनता है, उसी नक्शे के आधार पर प्रोजेक्ट बनता है। इसी तरह से कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए नक्शा चाहिए। वो नक्शा क्या है? हमारी सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर क्या है? इसी अनुसार लेपन होता है। सूक्ष्म शरीर के अनुसार हाड़ मांस मिट्टी का लेपन होता है। तो इस सूक्ष्म शरीर को हमें भस्म करना है, जो समाधि के द्वारा भस्म किया जा सकता है। और जब वीतराग हो जाएंगे तो जैसे स्थूल शरीर को त्यागेंगे वैसे सूक्ष्म शरीर भी यहीं छोड़कर चले जाएंगे। जैसे सांप अपने केचुली उतार देता है ना जी उसी तरह से आत्मा की केचुली है ये सूक्ष्म शरीर है। और यही केचुली जो है ना स्थूल शरीर से जकड़ के रखी हुई है। और इस केचुली में क्या है? प्राण है, पांचों प्राण है, पांचों कर्म इंद्रिया है, पांचों ज्ञान इंद्रिय है, 5 तन्मात्र है और अंतःकरण है। ये आत्मा की केचुली है। इसी आधार पर आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। तो ये कहां से होगा? इसमें क्या है? इसी केचुली के अंदर संस्कार विराजमान होते हैं और इसी संस्कार के अनुसार ही आत्मा इस केचुली से अपना कर्म करता है और यह स्थूल शरीर से संबंध बना देता है। अब हमें संस्कार का नाश कर देना है। संस्कार का नाश करने का अर्थ है पहले तो वासना का नाश होना ही संस्कार का नाश है। वासना क्या है? शब्द, रस, रूप, गंध, स्पर्श को भोगने की लालसा, ये है वासना। ये हट जाए समझने का खत्म। देखिए बिस्तर पे पड़ा हुआ प्राणी मृत्यु शैया पे होता है, उसको भी वासना ही है अंदर, किसी को देखने की, किसी को पाने की। आदमी बूढ़ा हो गया है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अपने पांव से उठ नहीं पा रहे हैं, अपने आप उठ नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर भी मस्तिष्क के अंदर भोगने की लालसा बनी हुई है। शरीर काम नहीं कर रही है लेकिन लालसा अंदर पड़ी हुई है। अरे वो लालसा खत्म करनी है, वही लालसा है ना जोड़ती है। तब जाके अंदर पहुंच भी पाओगे, अपना मोक्ष को अनुभव कर भी पाओगे और जो मुक्त है उस अवस्था को जान भी पाओगे। और ये जीते जी करना पड़ेगा, जीते जी अनुभव कर लोगे। मृत्यु के बाद अब इस शरीर को त्यागने के बाद अपने आप ही होगा।
कोई रोक नहीं सकता। हरिओम। जी गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जी ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। तो इसी इसी के हिसाब से अब आके इसमें मेन हमने ये पाया कि हमने अपनी लालसा को, मतलब देह भान को ही त्यागना है। लालसा और देह भान ये नहीं होना चाहिए हमारे। देह भाव त्यागने के लिए देखिए, ये सरल नहीं है। सुनने में तो बहुत सरल लग रही है, जी सरल नहीं इतना, लेकिन असंभव नहीं है। कठिन है, असंभव नहीं है, होगा। इसके लिए थोड़ा जब देह भाव से हटने के लिए आत्म भाव को समझना अनिवार्य हो गया है ना। जी जैसे पिंजरे में तोता है ना, हाँ जी हाँ जी दूर से तो आप पिंजरा पिंजरा देख रहे हो, अभी तोते का ज्ञान नहीं है। हाँ जी लेकिन जब नजदीक जाओ, जब तोता दिखने लग जाएगा, पिंजरे का ज्ञान खत्म हो जाएगा। आपका ध्यान सिर्फ तोता पे रहेगा, पिंजरे के अंदर। जी जी जब तोते पे पड़ जाएगा तो पिंजरा अपने आप ही पिंजरे की तरफ से आपकी आसक्ति खत्म हो जाएगी। लेकिन तोता भी तो दिखना चाहिए ना, है हाँ जी हाँ जी ना। हाँ जी तोते का ज्ञान होते पिंजरे का ज्ञान अपने आप ही खत्म, क्योंकि तोता सत्य है, पिंजरा असत्य है। हाँ जी तोता चेतन है, पिंजरा उसका कैद खाना है ना। इसलिए आत्मा रूपी तोता को थोड़ा समझ लो, और फिर देह रूपी पिंजरा अपने आप धरा का धरा रह जाएगा, है ना। जी जी जी, हरिओम। हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी। और कोई? है किसी का कोई प्रश्न? और डॉक्टर साहब? चरण स्पर्श गुरु जी। हरिओम प्रभु। हाँ जी, अपना विचार रखें कुछ? नहीं गुरु जी, भी ध्यान में है। जी हाँ जी। और किसी का कोई विचार नहीं? समाप्ति किया जाएगा।